कटनी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रशासनिक सेवा में किए गए फेरबदल को लेकर तहसीलदारों ने खुला मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं जिले के लगभग 25 तहसीलदार आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। इन तहसीलदारों का कहना है कि प्रशासनिक सेवा में किए गए हालिया परिवर्तन न केवल उनकी मूल जिम्मेदारियों को प्रभावित कर रही है, बल्कि उन्हें कार्यपालिक आदेश के जरिए सीधे सीधे फील्ड में बिना परीक्षा लागू किया गया है, जो इसी तरह अव्यवहारिक और असंतुलित है। धरने पर बैठे अधिकारियों ने बताया कि पहले ये प्रस्ताव कुछ जिलों में प्रयोग के तौर पर लागू करने की बात थी, लेकिन इसे जल्दबाजी में अधिकांश जिलों में थोप दिया गया। संघ ने पहले ज्ञापन सौंपकर शासन से पुनः विचार का आग्रह किया था और संशोधन का आश्वासन भी मिला था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। इसी को लेकर अब प्रदेश भर में राजस्व संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है और कटनी में इसका असर साफ देखा जा रहा है। 25 तहसीलदारों ने अपने शासकीय वाहन शासन को लौटा दिए हैं, कलमबद्ध हड़ताल की शुरुआत की है। हालांकि तहसीलदारों ने यह भी स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधक जैसे आवश्यक कार्यों में वे भागीदारी करेंगे, लेकिन अन्य सभी प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। तहसीलदारों ने चेताया कि यदि शासन ने इन व्यवस्थाओं की पुनर्समीक्षा नहीं की तो आगे आंदोलन उग्र हो जाएगा। देखिए, मुख्य मुद्दा तो हमारा एक ही है कि हमारे राजस्व कार्य से हमको विरत ना किया जाए। शासन के द्वारा जिस प्रकार से ये विभाजनकारी नीति लाई गई है बिना किसी नीतिगत विचार किए, तो इसको हम विनम्रता पूर्वक यह विरोध कर रहे हैं ताकि शासन तक हमारी बात पहुंच सके। और इसके विरोध स्वरूप में आज हमने यहाँ पर अपने जिला स्तर पे प्रदेश के आह्वान पर अपने जिला स्तर में प्रदर्शन किया है। इसके तहत हम अपने डोंगल, जो कि हमारे आदेश जिससे जारी होते हैं, वो डोंगल भी हम शासन को वापस कर रहे हैं और साथ ही हमारे जो वाहन हमको दिए गए थे वो सब हम वापस कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया गया है और इसके बाद जो विरोध प्रदर्शन है ये तब तक जारी रहेगा जब तक यह नीति पूर्ण रूप से वापस नहीं ली जाती है। मैडम, इससे कहीं ना कहीं जो कार्य है वो भी प्रभावित होंगे, तो आम जनता को नुकसान है, इसके लिए क्या कुछ प्रयास? जी बिल्कुल, कार्य प्रभावित अभी हो रहे थे इस नीति के आने के बाद भी, और विशेष रूप से इसी का विरोध हमारा है क्योंकि हम अपना न्यायालयीन कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में हम अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कार्य है, इसलिए अलग अलग पृथक रूप से किया जाना वो स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है। यही हमारा विरोध है। जिले में कितने लोग हैं, अधिकारी हैं जो अभी इधर पास होंगे? हमारे कुल अधिकारियों की संख्या, लगभग सभी अधिकारी हमारे उपस्थित हैं यहाँ पर, 25 संख्या है जिनकी, और वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। शुभ नाम है आपका? साक्षी शुक्ला, नायब तहसीलदार कटनी। तो लेकर हड़ताल पे प्रदेश स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किए गए हैं। तो प्रशासनिक सेवा संघ के, जो हमारा कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ है, उसके द्वारा ये बात रखी गई है कि जो परिवर्तन किए गए हैं उन परिवर्तनों में बहुत सारी अव्यवहारिक चीज़ें की गई हैं। पहला तो अव्यवहारिक स्थिति ये हुई कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अधीन तहसीलदारों के जो मूल कार्य हैं उस कार्यों से उनको विरत करके एक नई व्यवस्था बनाई गई, जिसके संबंध में केवल कार्यपालिका एक आदेश हुआ। उस आदेश के व्यवस्था में तत्काल ही सभी जिलों में लागू कर दी गई। उस व्यवस्था के लिए ना ही कोई फील्ड वर्क हुआ, ना ही ये देखा गया कि इस व्यवस्था से क्या अच्छी पॉइंट आएंगे, क्या बुरे पॉइंट आएंगे। ये प्रोजेक्ट किसी पायलट प्रोजेक्ट रूप में कुछ जिलों में लागू करने का प्लान भी आया था, लेकिन उसे ऐसा ना लागू करके इसको लगभग अधिकतर जिलों में लागू कर दिया गया है। दूसरा, इसके पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। उस समय माननीय PS महोदय और राजस्व मंत्री महोदय की तरफ से आश्वासन आया था संघ को कि हम जो है इस व्यवस्था में रोल बैक करेंगे और इसमें जो भी समुचित संशोधन है, संसाधन है, वो उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उन सभी आश्वासनों का कोई भी पालन नहीं किया गया। इसलिए राजस्व संघ जो है पूरा प्रदेश स्तर पे इस बात के लिए मजबूर हो गया कि हमें जो है वापस से ये आंदोलन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि जनता का नुकसान हो, लेकिन ये व्यवस्था से मूल रूप से जनता को नुकसान होना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, जैसे राजस्व न्यायालय है, राजस्व न्यायालय छोटे छोटे न्यायालय स्थान विशेष पर बनाए गए हैं। अगर उन न्यायालयों में अलग अलग अधिकारी जब बैठता है तो कार्य जनता के आसानी से होते हैं। वहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराने की जगह पर सारे न्यायालय, अधिकतर न्यायालय एक कर दिए गए हैं और एक अधिकारी वहाँ बैठाया गया है। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे, बड़वारा का देखेंगे पास में ही, और ऐसे यहाँ पर कटनी ग्रामीण में भी देखें, कटनी नगर में देखें, दोनों तीनों न्यायालयों को पहले जो डिवाइड किया गया उनको वापस बाद में एक कर दिया गया। तो पहले ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि अलग करने की व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि ताकि जनता को सुलभ न्याय मिल सके और समुचित रूप से न्याय मिल सके। सर, आज क्या किया फिर आप लोगों ने? इसलिए संघ के आह्वान पर 6 अगस्त को हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने कलमबंद बैठे हैं यहाँ पर। ये हमारा हड़ताल नहीं है, ना ही हमारा सामूहिक अवकाश है। हम
शासन के पास बैठ करके ही हमने इस निश्चय किया है कि हम आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कार्यों को, क्योंकि वो मानवीय संवेदनाओं से युक्त कार्य होता है, तो आपदा प्रबंधन संबंधित कार्य को करेंगे और यहाँ पर फिर हम शाम को अपनी उपस्थिति भी देंगे। सर, चाबी वगैरह भी सौंप दी गई है? हाँ, गाड़ियों की चाबी सौंप दी गई है। यहाँ से सभी गाड़ियों का जो है हम लोग उपयोग अब, चूँकि अभी जब तक हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तब तक गाड़ी का उपयोग नहीं करना है हमें। प्रदेशव्यापी है क्या? ये पूरा प्रदेशव्यापी ज्ञापन है और प्रदेशव्यापी ज्ञापन के उनके ही क्या बोलते हैं आह्वान पर ही जिला इकाई द्वारा किया गया है। मैं आशीष अग्रवाल, तहसीलदार कटनी नगर।